हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमन कुशवाहा, नियोटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट रवि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल महबूब नगर। तो आज हम बात करेंगे मानसून में होने वाली बच्चों को बीमारियों के बारे में। मानसून में यूजुअली इतना बारिश होता है, इसमें बच्चों को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ऐसी होने वाली काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो यूजुअली होती हैं और अपने आप धीरे धीरे कम भी हो जाती हैं। कुछ बीमारियां जिसमें हमें हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत पड़ती है वो है जैसे बच्चों को दस्त लग जाना गंदे पानी की वजह से। और एक बीमारी जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है डेंगू ज्वरम, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है, वायरल बीमारी है। डेंगू फीवर में मेन लक्षण जो बच्चों में पाए जाते हैं वो है कंटिन्यूस फीवर। दिन में 3 बार 4 बार हम फीवर का आप मेडिसिन घर में बच्चे को उसके उम्र के हिसाब से डाल भी रहे हैं तो फीवर कम नहीं होता। बच्चे को सिर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, उल्टियाँ आना, पेट दर्द होना, और कुछ बच्चे ज़्यादा लुस्त हो जाते हैं। डेंगू 3 तरह से डिवाइडेड है। एक सिर्फ डेंगू फीवर, एक है डेंगू विथ वार्निंग साइंस, जिसमें बच्चों को ये वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, मोशन में ब्लड जा रहा है, काला मोशन पास कर रहे हैं कुछ बच्चे, पेट को सूजन दिख रहा है और पेशाब का कम होना। ये डेंगू विथ वार्निंग साइंस है। एक होता जिसमें डेंगू में बच्चों का बीपी काफ़ी कम हो जाता। मेन चीज़ है हम डेंगू कब सस्पेक्ट करें। अब किसी भी बच्चे को फीवर घर में 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, कंपलसरी आपको आपके फिजिशियन को, पीडियाट्रिशियन को मिलना ज़रूरी है। वो पीडियाट्रिशियन एक जनरल एग्जामिनेशन करके बच्चे को कुछ रैश तो नहीं है, बच्चे को परफ्यूजन कैसा है, बच्चे को नॉर्मली लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, वो फीवर नॉर्मल वायरल फीवर है या डेंगू फीवर है, ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता लगा सकते हैं। वो पता लगने के बाद में अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि बच्चे को प्लेटलेट्स या वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो एडमिट करना ज़रूरी है। तो आपको कंपलसरी बच्चे को हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में रखने का ज़रूरत है, डॉक्टर्स के सुपरविज़न में। डॉक्टर्स के सुपरविज़न में रख के हम जनरली बच्चे के अंदर पानी भरपूर पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। बीपी कम नहीं होने देना है। बच्चे को जितना बार वॉमिटिंग हो रहा है उतना ही पानी बच्चे के अंदर जाना चाहिए। बीपी रेगुलरली मॉनिटर होना चाहिए। साथ ही साथ में डेंगू में अंदर का पानी हमारे वेसल से बाहर निकलता है, फेफड़ों में भर जाता है, पानी पेट में भर जाता है। ऐसे समय पे कुछ कुछ बच्चों को सांस के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय पे कंपलसरी हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। धीरे धीरे प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करते करते अगर वो प्लेटलेट्स एक लेवल 30,000 से नीचे हुए तो कुछ कुछ बच्चों को प्लेटलेट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार कई लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या दिया जा सकता है। कई लोग पपैया खिलाएंगे, पपैया का पत्ती का पानी रहता है, कुछ गोट मिल्क, कैमल मिल्क। एक्चुअली ये मेडिकल लिटरेचर में कुछ भी प्रूवन नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, अच्छे से खा रहा है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में आप बिना डॉक्टर से परामर्श लिए ये ट्राई नहीं करना है। हमारा 4th पॉइंट है कि बच्चे को डेंगू से हम घर पे कैसे बचाएं, कैसे डेंगू ना हो घर पे। उसके लिए हमें घर में या घर के आसपास खाली खुले पड़े बर्तन में पानी जमा नहीं होने देना है। जैसे हम गर्मी में जो कूलर यूज़ करते हैं उसमें पानी रहता है, बाहर कुछ टायर पड़े हैं उनमें पानी है, बाहर कुछ गड्ढे हैं जिनमें पानी है, उनमें मच्छर प्रजनन करते हैं और उसमें डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। वो मच्छर अगर आपको काटेंगे, किधर से वायरस लेके आ रहे तो वो डेंगू होने का ज़्यादा रिस्क है। घर में मॉस्किटो नेट्स यूज़ करना सबसे बेस्ट तरीका है, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के। कुछ लोग मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए तो बॉडी पे मॉस्किटो रिपेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट पैच भी आते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चे को डेंगू हो भी जाता है और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ट्रीटमेंट हो रहा है, डिस्चार्ज होने की बारी आ गई, प्लेटलेट सब अच्छा है, तो हम घर पे कैसे केयर करें। घर पे केयर करना, बच्चा डेंगू फीवर में शरीर का पानी काफ़ी कम हो गया है, मल्टीविटामिन्स काफ़ी कम हो गए, बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो गए, तो बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। फ्रूट जूसेस आप दे सकते हैं। रॉ फूड्स यूजुअली तुरंत अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि रॉ फूड डाइजेस्ट करने को थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो सॉफ्ट डाइट जैसे इडली हो गया, उपमा हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल हो गई, ये आप बच्चे को दे सकते हैं। ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। उल्टियाँ हो रही है तो आप ORS दे सकते हैं और भरपूर मात्रा में रेस्ट करना ज़रूरी है। हो सके तो उस समय में जो लोग जिनके
अंदर सर्दी ज़ुकाम खांसी या बुखार है, ऐसे लोग ज़्यादा विज़िट ना करें हॉस्पिटल में तो अच्छा है, क्योंकि एक बार डेंगू हुआ तो बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कम होता है, दोबारा सर्दी ज़ुकाम फीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके काफ़ी क्वेश्चंस का जवाब दे चुका हूँ। बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।